आज है अष्टमी और नवमी। आप सभी को अष्टमी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज। और मेरे यहाँ नवमी का ये पूजा होता है, कैसे होता है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करिए तो आप लोग को पता चलेगा। और मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और मैं आप लोग के साथ शेयर ऐसे ही करूंगी, कुछ भी जो भी हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ऐसे एक दिन बाद ब्लॉग जा रहा है तो आज दशमी है गाइज, आज दशहरा है। तो हैप्पी दशहरा आप लोग को। आप सभी पे अपनी माता रानी कृपा बनाए रखें और सबको खुश रखें। आप जो मांगे आपको मिले और माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और चलिए मैं आज प्रसाद बनाऊंगी नवमी के लिए, जो हमारे यहाँ पूजा होते हैं उसके लिए पूजा होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं सबसे पहले हलवा बनाऊंगी। तो 1 कटोरी सूजी ले लूंगी रवा, और आधी कटोरी इसमें हम घी ऐड करेंगे, देसी घी। और जब घी गर्म हो जाए तो हम भून लेंगे सूजी को, हल्का ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे जिस कटोरी से सूजी लिए थे, और इसी कटोरी से 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे। इस तरह से बनाइएगा तो हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है गाइज। तो आप लोग जिस कप या कटोरी कोई भी सेट कर ले जिससे आप हलवा बनाएं, उसी से घी और उसी से पानी और उसी से सूजी और उसी से चीनी ले, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक बनेगा 1 कटोरी अगर सूजी ले रहे हैं तो आप 1 कटोरी ही चीनी ले और 3 कटोरी पानी ले और आधी कटोरी घी। घी तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी थोड़ा कम भी चलेगा, बट पानी 3 कटोरी जरूर डालिएगा। और उसके बाद हलवा बहुत ही परफेक्ट बन गया। और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दी, जैसे बादाम और काजू। इस तरह से काजू को मुट्ठी में लेके क्रश कर ली गाइज। जल्दी जल्दी था तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए काटने का टाइम नहीं था। जबकि मैं 4 बजे ही सुबह में उठी हूँ, तो सब घर का काम की, झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा ये सब करना था, तो थोड़ा टाइम लग गया। देखिए हलवा कितना अच्छा बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा हो जाने के बाद, ये नवमी का जब सारा पूजा पाठ हो जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ झाड़ू पोछा नहीं होता है। आंटी तो 8 बजे के बाद आती है काम करने। और मैं आटा गूंथ लूंगी गाइज, जिससे मैं पूरी बनाऊंगी पूजा के लिए। तो आप लोग के यहाँ क्या ऐसे होता है कि पूजा हो जाने के बाद झाड़ू पोछा होता है नवमी के दिन? मेरे यहाँ तो नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं कि जैसे बेटी विदा होती है तो भी झाड़ू पोछा नहीं होता है। हमारे यहाँ बिहार में होता है ऐसे। आप लोग के यहाँ ऐसे होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, कोई भी पूजा पाठ हो तो उस दिन पूजा के पहले ही सब साफ सफाई कर लेते हैं। और मैं सभी पूरियों को बेल लूँगी। बहुत सारा पूरी चाहिए गाइज, क्योंकि मंदिर के लिए भी चाहिए, घर के लिए चाहिए और कन्या के लिए चाहिए। तो मैं जितना ज़रूरत है उतना बना लूँगी, सभी पूरियों को तल लूँगी। और सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी काम कर रही थी गाइज, इसलिए कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मंदिर थोड़ा जल्दी चले जाओ तो सही, नहीं तो ज़्यादा भीड़ हो जाने पर पूजा ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जल्दी उठकर कर ली काम। और देखिए एकदम फूले फूले पूरी बनकर तैयार हो गए। बहुत ही बढ़िया पूरियाँ फूल रही है गाइज, एकदम बैलून के जैसे, देख रहे हैं। जबकि कुछ भी मोइन वोइन कुछ नहीं डाले हैं, ऐसे ही नॉर्मल आटा गूंथ लिए थे और खूब सारी पूरियाँ बन गई। देखिए बहुत सारी। और जल्दी उठने का यही फायदा होता है कि आप जल्दी जल्दी सब काम भी कर लो। घर का भी पूजा करना था तो घर में भी पूजा की, और ये प्रसाद भी बनाना था तो नहा धोकर प्रसाद बना ली पहले, फिर उसके बाद रेडी हुई। मैं रात को ही सब बर्तन उर्तन धोकर सोई थी गाइस, जो पूजा के लिए बर्तन चाहिए था कि सुबह उठूँ तो फटाफट हो जाए काम। और मैं साड़ी उड़ी पहन कर रेडी हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। और इस तरह से हमारे यहाँ घर में पूजा करते हैं। जैसे नवमी के लिए ये माता रानी का खोइच भर आता है, जैसे ये 9 जोड़ी पूरी
और इधर और भगवान को भी चढ़ाए हैं, लड्डू गोपाल और भी जो भगवान हैं उनके लिए। और माता रानी को 9 जोड़ी पूरी और उस पे हलवा और कच्चा चना और उसमें गुड़ डालकर और चावल डालकर, कच्चा चावल मिक्स करके हम लोग के यहाँ चढ़ाते हैं। हम लोग के यहाँ गाइस नमक वाले जो चने होते हैं वो नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए मैं मेरे यहाँ जैसे होता है वैसे फॉलो करती हूँ। तो उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, सभी भगवान को भोग लगा दी। आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग बताना। तो मेरा पूजा हो गया, तो चलिए अब भगवान जी का पूजा करके आचमानी कर लेंगे। आप लोग के यहाँ इस तरह से पूरी चढ़ाया जाता है कि नहीं गाइज? तो मैं वही और आचमानी कर ली। पूरी, हलवा और पेड़ा और कच्चा चना, और चने में हम कच्चा चावल और गुड़ मिक्स करके चढ़ाते हैं। और आप पेड़ा अगर ना हो तो बतासा भी आप चढ़ा सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग के यहाँ होता है। जैसे जो पूरी सब नहीं बना सकते हैं तो बतासा, अक्षत और ये चने से पूजा कर लेते हैं। और आरती कर लिए। आप सब लोग आरती ले लीजिए और माता रानी से मांग लीजिए। आप सभी व्यूअर्स को माता रानी आप सबका मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए और खुश रहिए। मैं तो यही दुआ करूंगी अपने व्यूअर्स के लिए। और माता रानी मेरे घर में भी सुख शांति बनाए रखे। और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि सब कोई ठीक रहें, अच्छे से रहें। और मेरा पूजा पाठ घर का हो गया गाइज। और मैं सभी घर में धूप आरती दिखा लूँगी। इस तरह से सुबह उठ के करिए तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई गाइज, और प्रसाद ले ली। अब जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने। सोची थी जल्दी चली जाऊंगी तो जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाऊंगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो यहाँ मैं माता रानी का पूजा कर रही हूँ गाइज। तो यहाँ पे 9 जोड़ी वहीं पूरी और मतलब पूरी लाई थी 9 जोड़ी, उसके ऊपर हलवा और चना, गुड़ और चावल से और पेड़ा डालकर और मैं माता रानी का खोइच भर दी। इसे हम लोग खोइच भरना बोलते हैं माता रानी का। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? और सभी के आगे मैं सिंदूर लगा दी। तो सभी भगवान जी का और सभी भगवान का भी मैं पूजा कर ली। और माता जी को अब सिंदूर लगा दूंगी इस तरह से। तो देखिए माता रानी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और मेरी सासू माँ करती थी, मदर इन लॉ, तो अब उनसे नहीं होता है तो मैं ही कर लेती हूँ कि कहीं भी हूँ कर लेती हूँ पूजा। पहले मैं मुजफ्फरपुर में रहती थी तो मैं वहाँ माता रानी का पूजा करती थी। अब यहाँ मैं खोइच भर देती हूँ, माँ से नहीं हो पाता है तो कोई भी एक घर में कर ले तो चलेगा। माँ ऐसे ही प्रसाद से भोग लगा देती हैं, जैसे पेड़ा बतासा जो भी हुआ इस तरह से। और माता रानी को मैं चुंदरी ओढ़ा दी, जो श्रृंगार का सामान लाई थी सब चढ़ा दी। जो और नारियल भी लाई थी, मैं पहले से ही लाई थी सब चीज़, जहाँ से मैं दुकान से सामान लेती हूँ श्रृंगार का, क्योंकि यहाँ पे रखते भी नहीं है मंदिर के पास, पता नहीं कैसा रखते हैं। तो मैं अच्छा सब लाई थी, चलो जहाँ से मैं खुद लेती हूँ वहीं से माता रानी के लिए लाऊंगी। तो मैं लाई थी और माता रानी को लाल लाल चूड़ी पहना दूंगी इस तरह से। बहुत ही अच्छा लगता है गाइज, अगर इस तरह से जाइए और सुकून से मंदिर में पूजा करने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मन को शांति मिलता है, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलता है गाइज। तो ज़रूर पूजा पाठ करना चाहिए। और माता रानी का मैं पैर छू रही हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रही हूँ। और प्रसाद चढ़ा दी सब, और इधर आके मंदिर में और भगवान का पूजा कर ली। और इधर शंकर जी हैं, शिव जी, उनको मैं जल चढ़ाई और सभी भगवान का पूजा पाठ कर ली गाइज। और मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाई थी, खोइच भरी थी, तो थोड़ा सा प्रसाद मैं ले ली और सब प्रसाद को वहीं पे रख दी। वहाँ थाल रखा रहता है जिसमें आप प्रसाद रख सकते हो, जो बाद में पंडित जी अपना प्रसाद में बांटते हैं, लोग को, कन्या को देते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपका प्रसाद सभी में बट जाएगा। प्रसाद जितना बांटिए उतना अच्छा होता है। और घर में भी मैं और ज़्यादा बनाकर रखी थी कन्या के लिए और घर में भी चढ़ाई हूँ।
तो मैं मंदिर से पूजा पाठ करके आ गई। आप लोग कैसे करते हो जरूर बताना, और मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है गाइस जरूर कमेंट करके बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताना। साड़ी पहनकर पूजा पाठ में जरूर कभी कभार साड़ी जरूर पहन लेना चाहिए, अच्छा लगता है गाइस। ऐसे डेली डेली पहन नहीं पाता है इंसान, अदरवाइज साड़ी तो सबसे अच्छा लगता है कि नहीं गाइस? आप लोग जरूर बताना मेरे बात से, अगर आप लोग सहमत हो तो मैं तो ऐसे ही पूजा पाठ में जरूर पहन लेती हूँ, जितना हो सकता है कर लेती हूँ। उतना आता नहीं है, जितना भी आता है मैं सोचती हूँ उतना कर लूँ मैं पूजा पाठ, जैसे मुझे आता है। और मेरे यहाँ जो होता है ससुराल में मैं जरूर फॉलो करती हूँ, चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके मैं कर लूँ। और उसके बाद पूजा करके आई तो अपने बेटा को टीका लगा दी। और तो करना चाहिए गाइस, जिसके यहाँ जो कल्चर है उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। आपसे जितना हो सके उतना जरूर करें, बहुत ज़्यादा नहीं करे तो थोड़ा भी कर ले तो अच्छा होता है। और उसके बाद सभी पूजा पाठ हो गया गाइज। उसके बाद जो मैं नारियल चढ़ाई हूँ यहाँ पे माता रानी के पास, नारियल को मैं उठाऊंगी यहाँ से। अब पूजा संपन्न हो गया, और नारियल को क्या करूंगी, उसको अच्छे से छील कर रेशा जो है उसको हटाकर, और नारियल को तोड़ के यहाँ पे माता रानी के आगे चढ़ाना होता है। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है? इस तरह से आप लोग करते हैं जरूर बताना आप लोग। और इस तरह से मैं नारियल उठाकर इसे छीलकर, इसका जो ये रेशा है इसे छील लूंगी। उसके बाद तोड़कर इसका पानी सभी भगवान जी पर डालूंगी, और उसके बाद मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा यहाँ का घर का। और आप लोग बताएं मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और उसके बाद कन्या के लिए मैं प्लेट लगा दी। कन्या तो मिलती ही नहीं है गाइस, दिल्ली जैसे शहर में यहाँ किसको आप बुलाओ, कोई बच्चा भेजना भी नहीं चाहता है, अपना आजकल का ऐसा समय आ गया है। तो मैं तो प्लेट लगा दी, और एक मेरा बेटा है उसको दे दी, और मेरे यहाँ हाउस हेल्पर है उनके यहाँ उनकी 3 नतनी है, तो उसके लिए उन कन्याओं के लिए मैं भेज दी। और ये श्रृंगार का सामान मैं जो लाई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए वो सब है, तो मैं श्रृंगार का भी सामान चढ़ा दी। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइज कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।